गुल बन के मैं खिल जावा। अर्जी दीवाने की जहाँ हुस्न सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। तू मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। ये व्यूअर्स इतने बेचैन है आपको सुनने को कि 1 बजे रात को भी आ जाएंगे। अच्छा, अब आपके लिए बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि आप कोई गाना सुना दें आज इस देशभक्ति के माहौल में, इस मौके पर। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो 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 सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो वो ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। वाह साजिद साहब, वाह, ब्रावो, क्या बात है जनाब, क्या ही आरजू है आपकी। बहुत खूब, बहुत खूब। आप कमेंट देख रहे हैं?
मैं सारे हाईलाइट भी नहीं कर सकता, इतने कमेंट्स, इतना प्यार आपको, हमारे प्यारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से। बहुत बेहतरीन आवाज़ है आपकी और बड़ा ही खूबसूरत आपने गाया है। क्या बात है साजिद साहब, आज तो कमाल हो गया। शुक्रिया। अब तो बहुत खूब, यकीन आ बहुत। गया कि सचमुच में तड़प रहे हैं आपको स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम में ज्वाइन होने, आपको सुनने के लिए। देखिए ना सर, मैं हाईलाइट ही नहीं कर सकता हूँ इतने कमेंट्स। हर एक कमेंट्स सिर्फ आपकी जो है, आपके लिए हर एक कमेंट्स। जी मैं समीर में बता दूं कि मैं अभी तो अपने ऑफिस में हूँ। लोग यहाँ पे रहते भी हैं, मैं फुल आवाज में गा नहीं सकता, तो इसलिए आवाज स्लो करके गाना जी जी पड़ता जी। है ताकि दूसरे सुन ना लें। सुनेंगे तो फिर मालूम है आपको, फतवे लगना शुरू हो जाएंगे कि साजिद गाना गाता है, साजिद सॉन्ग गाता है, साजिद गीत गाता है। घर तो वो घर दिक्कत वाले है ही ना। फतवे लगा देंगे शाहिद भाई पे, खुद के घर वाले ही। जी खैर खैर, सामीन बहुत अच्छे हैं, नाजरीन सामीन बहुत अच्छे हैं, सबका शुक्रगुजार है साजिद। बहुत प्यार है आप सबसे। यार कैसे जवान थे आज़ाद जी, जो अपनी जान की परवाह ना करके, घर वालों को की कोई फिक्र नहीं, जाना है, देश पर कुर्बान होना है। सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें रहती हैं। जो हमारे जवान है वो पहरा देते हैं, किस लिए? इसीलिए ना कि हम चैन की नींद सो सकें। हम महफूज हैं, उनकी बदौलत महफूज है। एक बंदा आया था साहिल भाई की स्ट्रीम में, वो कह रहा था कि ये जो जवान होते हैं ये पैसों के लिए काम करते हैं। मुसलमानों तुम कहाँ हो? जागो यार। पिया जी ने खोटी भी जो कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, साजिद भाई आपके लिए रोज। यार कभी तन्हाई में बैठ कर ना समीर भाई सोचता हूँ कि जो मुसलमान के बच्चे होते हैं ना, मोमिन के बच्चे, कभी देश के बारे में नहीं बताया जाता। ये देश क्या है, ये हमारे वीर जवान क्या हैं, जो शहीद हो गए हैं वो कौन थे, कुछ नहीं बताया जाता। छोटे जब रहते हैं तो अलीफ बे ते से उर्दू में पढ़ाया जाता है। कुछ और बड़े होते हैं नमाज रोजा हज का तरीका बताया जाता है, और बड़े होते हैं तो फिर अब दिमाग उमाग हम। बताया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उमर फारूक, उस्मान गनी, अबू बकर। उससे थोड़ा सा और आएंगे आगे तो फिर बताएंगे ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, तालिबान, अलकायदा, ये बताया जाता है सर। और ये कहते हैं कि हम तो अलकायदा को, बोको हराम, तालिबान और आईसिस को हम तो टेररिस्ट मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, वो मुसलमान ही नहीं है। ये लोग ये कैसे भूल जाते हैं साजिद साहब कि हम भी कभी मुसलमान थे, हम भी इन्हीं में से निकले, और हम जानते हैं कि ये लोग पीछे उनके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। ये उनके बारे में ये कहते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये जिहादी है, ये इस्लाम, ये जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, ये इस्लाम को जो है फैलाएंगे, और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक ये लोग लड़ते रहेंगे अल्लाह के दीन की खातिर। जितनी भी लड़ाइयाँ आप देखिएगा सारी तख्त की वजह से तो हुई हैं। मोहम्मद अरबी की जब आखिरी उम्र थी समीर भाई, अरे आखिरी सांसें चल रही थी, बिल्कुल लास्ट दिन था जब, तो उन्होंने, उनके पास अली भी थे, अब्दुल्ला और उमर भी थे, सारे लोग मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे। तो मोहम्मद अरबी ने कहा था, हदीस किरतास आपने पढ़ा होगा, हदीस किरतास जो बुखारी में, उसमें है कि किरतास के माने कागज और कलम वाली हदीस। तो मोहम्मद अरबी ने कहा था कुछ लाओ ताकि मैं कुछ वसीयत कर दूं, कुछ लिख दूं। तो उमर ने क्या कहा था, अरे इनका दिमाग चल चुका है, ना लाइए, क्योंकि हुकूमत करनी थी ना यार। वो जानते थे कि ये हुकूमत चली जाएगी अली के पास या कहीं और चली जाएगी, कुछ लिख ना दें। उन्होंने अबू बकर को साटा हुआ था कि हम लोग हथिया लेंगे उसको, फिर वही हुआ अभी, खिलाफत का खूनी खेल शुरू हुआ उसके बाद से। तो ये सब गद्दी नशीनी के लिए हुआ था और वही आज तक चल रहा है। उसकी अलग अलग गलत तशरीह बयान करना। उसके बाद आगे देखिएगा बागे फेदक के मसले में, तो ये सब यार बहुत लोचा है यार इस्लाम में। मैं निकल गया, मैं अब इंसान बन गया। जी, तो मैं आज के शुभ अवसर पर जो कुछ 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। आज जब तक के ये 4 लाइन हमारे आर्मी के लिए है, और उन
लोगों के लिए है जिन्होंने वीर गति पाई है इस देश की मोहब्बत में। तो ये हिंद उनके हौसलों की जान, जो वतन की खातिर हो गए कुर्बान। जिंदगी के सफर की मंजिल फानी है, औरों के लिए मरना जिंदगी की शान। दिन रात ये तेरे सरहदों पे पहरे, जैसे रहा हो तुझ पे अपना सदियों का एहसान। ऐ अहले वतन उठो जरा जाग जाओ, देखो जगमगाता हुआ फौजी का अरमान। यूं तो सबका अलग है मजहब वो ज़बां, पर एक नारा है, जय हिंद जय जवान। इस चमन के हर गुल बूटे तुझ पे कुर्बान, तेरे कदमों तले बिछा दूं कहकशां को, तेरे इरादों को चूमने झुकता है आसमान। तूने सर्द रातों में जलाई है शमाए उम्मीद, तुझे देखकर होता है मुझे फरिश्तों का गुमान। जय हिंद। सुपर चैट ले लेते हैं। राजेश कुमार झा जी का 100 रुपीज को कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एक्स मुस्लिम अभियान। वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त राजेश कुमार झा जी, धन्यवाद आपके सुपर चैट के लिए। देखिए मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, कहीं भी गलती नहीं होंगी। और उस हालत को याद करो जबकि तुम जमीन में खलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसूट लें। सो भारत ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस चीजें अता की ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सर पूरी आयत सेम पढ़ो, सिर्फ अल्लाह के जगह भारत रख दो और ये आने वाले एक्स मुस्लिम को बताने के लिए काम आएगी। सिर्फ अल्लाह जी का जी और भारत रखो। जी सर, शुक्रिया। जी आजाद सर से मेरा एक दफा बात होता, शायद अब आपके जहन से निकल गया होगा। तो अब आपने एक शायरी अर्ज की, तो हालांकि आज से 1 या फिर 2 हफ्ते पहले साहिद भाई का स्ट्रीम चल रहा था, तो वहाँ पे जी जी जितने भी मुसलमान आ रहे थे, तो वो इंडियन आर्मी के लिए वो वाला स्ट्रीम था। तो बहुत सारे मोमिन आ रहे थे, तो उनका ऐसा कहना था, अब मैं अपने मुंह से ये बात बोलने में बहुत अजीब सा लग रहा है खुद के मुंह से, बट तब भी अब बात नहीं तो बोलना पड़ेगा। तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, जितने भी आर्मी के जवान हैं या फिर जो भी हैं, वो सारे जहन्नम में जाएंगे अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा होगा तो। और हालांकि ये एक तरह से सच भी है, जितने भी काफिर लोग हैं वो तो जहन्नमी हैं ही। तब इसी पे मैंने 2 लाइन लिखा था, उसी वक्त मेरे जहन में आया था। तो वो कुछ ऐसा था कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी 72 हूरों वाली जन्नत, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी वो 72 हूरों वाली जन्नत, मैं अपने देश के शहीद फौजियों के साथ जहन्नम में ही खुश हूँ। जी सर, बस यही 2 लाइन था। हाँ, आपकी डीपी जी देख कर लग रहा है कि आप जहन्नम की आग में जल रहे हैं। माशाल्लाह, इसी तरह जलते रहें। और बहुत खूब आपने कहा जी सर। कि जी सर, मुझे शुक्रिया। 130 फुट का 130 फुट की ना हूर चाहिए, ना मुझे 130 फीट का बनना है, और ना 72 हुरों से मतलब है। एक रहें, नेक रहें। नेक रहें बस, जी और खुश जिशान रहें। सर, फौजी तो जहन्नुम में जाने की बात कर रहे हैं, वो तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जन्नत में जाएंगे? तो वो वही बताएंगे। अरे देखिए, इस्लाम में ऐसा है ना, चाहे आपको आप कितना भी अच्छा कर्म कर लें, कितने भी अच्छा, अगर आप काफिर हैं तो आप तो जहन्नमी हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप चाहे कितने भी अच्छा काम कर लें। और ये जितने भी हैं मोमिन हैं, ये लोग अब छोटी बच्चों से शादी कर लें, कुछ भी कर लें ये लोग, और हर चीज का माफी मिल जाएगा, पर शिर्क का नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी गंदा काम कर लें, किसी का कत्ल कर लें, कत्लो कताल करें, कुछ भी करें, इनको जन्नत में जाना ही एक न एक दिन। कर लें, पर चाहे अगर वो लड़कियों का अपहरण कर लें घर से, उनको अपनी अपहर लौंडी कर, बना लें, उनको मार्केट में बेच डालें, हैं जी, कत्लो किताल कर दें, काफिरों को मार डालें, उनसे जिजिया हासिल करें, उनसे टैक्स लें, तो कुछ भी करें, अगर ये तो सब नेक काम है, सवाब के काम है जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा अगर वो किसी का घर में घुस करके उसका रेप कर दें,
तो 4 गवाह नहीं है तो जुल्म साबित नहीं होता, गुनाह साबित नहीं होता, वो भी 4 मुसलमान गवाह चाहिए उसकी गवाही देने के लिए रेप की, तब जाकर के उसको विक्टिम जी को इंसाफ मिलेगा, तो ये तब भी जन्नत को चले जाएंगे। लेकिन आप चाहे पानी के कुएं खुदवा दें, चाहे आप धर्मशाला बनवा दें, चाहे आप जो है हॉस्पिटल बनवा दें, रोड बनवा दें, गरीबों को खाना खिलाएं, भंडारा करें, अगर आपने कलमा नहीं पढ़ा आप जहन्नम जाएंगे। जहन्नम में जाएंगे, जी चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कुछ भी कर ले, जी कुछ नहीं हो सकता आपका। जी जीशान सर, एक जन्नती को मिलेंगी शराब की नदियां और 72 हूर, और एक जन्नती महिला को मिलेंगे 72 सौतने और एक लंगूर। तो ऐसी जन्नत से जितना हो सके हो जाओ दूर। वेल सेड, वेल सेड। जो उसकी और शरीक आजाद जी, वो तो फिर नंबर लगाएगी सबका, वो पर्चा लेकर के, जैसे कि कंपाउंडर बैठे रहते हैं डॉक्टर के यहाँ कि आज तेरा नंबर, चल आ जा। फिर दूसरे दिन कहिए चल आज तेरा नंबर मेरे शोहर के पास, चल तू आप। कैसा जी लगेगा मैं तो फिर? बोलता हूँ जी, जन्नती महिला तो कोठे वाली आंटी जैसी लग रही है ना। बिल्कुल। जी जी जी, वही कहेंगे ना। और इस्लाम तो जिना से लेकर जिना पे खत्म होता है। इस्लाम की सोच बस वही है, सेक्स है, और कुछ नहीं उसके अलावा। जो हमारे मोहम्मद अरबी हैं उनका भी सेम माइंडसेट था, उसके अलावा उनको और कुछ सोचता नहीं था। अब पता नहीं, अब ये कहते हैं ऐसे मोमिन कि जो मोहम्मद अरबी हैं वो एक साथ अपनी 11 बीवियों के साथ रात गुजारते थे, एक रात में ही। अब फिर कहते हैं कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो तो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। हर पांचों की नमाज के पाबंद थे वो। अब पता नहीं हर काम एक साथ कैसे कर लिया करते थे हमारे मोहम्मद अरबी। तो क्या बात है, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 100 बीवियों के पास जाते थे एक रात में। जी 100 के पास। सेक्स से भरी हुई है ना इन लोगों की किताबें। और बताया तो ये भी जाता है कि 30 मर्दों की ताकत रहती थी, मोहम्मद अरबी में 40 मर्दों की ताकत थी। ये भी नहीं, बताया जाता है कि इनका विशाल होता है, जो अंबिया कराम को जो मौत आती है, नबी को अगर इनकी मौत आती है तो बस पल भर के लिए आती है, जैसे ही कब्र में जाते हैं फिर जिंदा होते हैं। और फिर उनको उनकी बीवियां भी दी जाती हैं, वो उनकी शरीक हयात, उनकी मनकूहा, इनकी वाइफ दी जाती हैं कब्र में, वो उनके साथ रात भी गुजारते हैं, दिन भी गुजारते हैं। नीचे तो अंधेरा है, दिन में भी रात ही रहेगा। खैर क्या, तो यही सब भरी किताबों में ऐसी अय्याशियां भरी पड़ी। ये वाला जो साहिद मुसलमान भाई बता रहे भाइयों से हैं दरख्वास्त। इसका आप, साहिद भाई जो आप ये बता रहे थे बी वाली बात, इसका रेफरेंस ही बता दे, वरना बहुत है जो मोमिन्स हैं वो कहेंगे ये लोग खुद से बता दिया करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला मनफूजात आला हजरत हिस्सा सोम में है, ठीक है? तो आप लोग जाकर के वहां पे आप देख सकते हैं। ये वाला बात वहां पे हमारे प्यारे आला हजरत जी ने ही लिखी है कि जो हमारे अंबिया इकराम है उनको उनकी जो बेगमें हैं वो दी जाती है, जिनके साथ वो शाबाशी फरमाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, शाबाशी। तो आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के। तो इतनी साजिद भाई, सारी बेतुकी बातें, हर जगह सेक्स, समझ नहीं आता इस्लाम क्या है। जी इस्लाम के बारे में मुझसे सवाल किया गया था एक चैनल पर कि भाई इस्लाम बताएं क्या है, तो फिर ये कैसा मजहब है। तो मैंने वहाँ एक वर्ड में ये बोला था कि जनाब ये मजहब नहीं है, ये मोजहब है। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं साजिद सर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप लोग भी मतलब मेरे लिए तो वॉरियर ही हैं, क्योंकि आप इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया आपने। मतलब दिल खुश कर दिया। और साजिद जी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे आपकी फ़िक्र होती है आपकी, अ, आप सही सलामत रहें और कोशिश करें कि अपनी आइडेंटिटी जो है मतलब छुपा कर रखें। और आप ऐसे स्ट्रीम करते हैं तो आप अपना देख करते होंगे अपनी सेफ्टी के साथ। जी, और आप गाना भी वैसे तो बहुत अच्छा गाते हैं। आपकी वजह से, आप सभी लोगों की वजह से, काफ़ी जो जितने भी एक्स मुस्लिम उनकी वजह से अब हम लोग इस्लाम को समझ पा रहे हैं। पहले तो हम लोग, हमारी भी आँखों में पट्टी बंधी हुई होती थी। अब सारे ही लोग जो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, वो अब समझ पा रहे हैं और उनका दिमाग खुल रहा है।
बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सब बस अपनी हिफाजत मतलब देख के करिएगा। मैं आपसे काफ़ी सारे आप लोगों की स्ट्रीम में आके उर्दू अल्फ़ाज़ भी सीख पा रही हूँ कुछ-कुछ, मतलब अच्छा लगता है अच्छा कि साजिद और साहब, मैं आपको अपनी पर्सनल एक चीज़ बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है आपको पता है? जब कोई मुस्लिम कॉलर आकर के मुझे ये कहता है ना कि जी मैं आपकी बात को समझ गया और मैं जान गया कि इस्लाम एक अच्छा मज़हब नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा, और जब कोई आकर के ये कहता है हमारा कोई सपोर्टर, हमारा कोई भाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जो है एक हीरो की तरह हैं हमारे लिए, उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब कोई बहन, कोई माँ आकर के ये कहती है कि मैं आपको सुनती हूँ, सिर्फ़ इतना कहती है। इसका रीज़न आप जानते हैं साजिद साहब क्या है? जी इसका बतलाएं। रीज़न ये है कि मेरा मकसद मेन पर्सनली ये है कि मोमिन्स के साथ-साथ मुझे एजुकेट करना है अपनी नॉन मुस्लिम बहनों को, ताकि वो फिर किसी जिहादी के हाथों जो है लव जिहाद का शिकार ना हो और वो इस्लाम के बारे में अच्छे से जान लें। जी, ये मेरा मेन मोटो है सर। जी। क्योंकि अगर अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो सर पर्सनली मैं खुद 3 लड़कियों को मैं खुद अपने ज़ाती तौर पर मिल चुका हूँ और सपोर्ट कर चुका हूँ जो लव जिहाद की शिकार हैं मेरी आँखों के सामने। तो सबसे पहले मैं अपनी बहनों को एजुकेट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो है इस कल्ट को जानिए, समझिए और उन लोगों के साथ, कम से कम उन लोगों के साथ आप सावधानी बरतिए जो आपको अपना नाम सोनू, मोनू, रिंकू, टिंकू बता कर के मिलते हैं। शुभा साहब आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? जी, अरे समीर जी सिस्टर है वो। नमस्ते। मैं ओह! सिस्टर हूँ। अच्छा बहन हैं। जी बहन आपका वेलकम है शुभा बहन, कैसी हैं आप? जी, नमस्ते सबको। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? जी नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ? सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो जो अभी आप कुछ देर पहले फरमानी नाज़ के बारे में कुछ बोल रहे थे ना कि जी। वो इतना अच्छा गाना गाए और ऐसा हुआ। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सॉरी अगर किसी को हर्ट हो, मतलब मेरी बातों से कोई हर्ट हो। एक्चुअली फरमानी नाज़ ने एक गाना का कवर गाए हैं। वो ओरिजिनल सिंगर कोई और है जी, और जी। मुझे इसी बात का बुरा लगा कि वो न्यूज़ चैनल पे जाके क्रेडिट भी नहीं देते हैं एंड खुद क्लेम करते हैं कि मैंने लिखा है, मैंने गाया है, हमने कंपोज किया है। तो मुझे इसी प्रोपेगेंडा का कोई समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड एटलीस्ट आप क्रेडिट तो दे दें। ठीक है, आप कवर गाए, फेमस हुए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आप अच्छे गा रहे हैं। अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। बट क्रेडिट तो दे दीजिए ना, जो ओरिजिनल सिंगर है। हाँ, ये झूठ याद और आप सबको क्या है इतना कि झूठ बताना चाहूँगी कि आप जी, फरमानी ने कहा कि इसकी लिरिक्स भी मैंने लिखी है, जो बंदी अभी हिंदी हाँ, मुकम्मल जानती भी नहीं है। जो ओरिजिनल सिंगर है उसका नाम है अभिलिप्सा पंडा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, उनका ओरिजिनल सॉन्ग आप सुन सकते हैं। बहुत नहीं अच्छा गाए मैंने हैं मैंने वो। देखा है वो शुभा सिस्टर और ये बात तो सच है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फरमानी नाज़ ने ये क्लेम किया है कि ये गाना उन्होंने लिखा है। उन्होंने गाया तो वो जी, अक्सर वो सब अक्सर वो न्यूज़ चैनल कवर पे गाती जाके हैं। ऐसे बोल रहे हैं। तो इसी बात का बुरा लगता है कि आप एक तो आप कॉपी करते हैं और ऊपर से आप क्रेडिट भी खुद ले जाते हैं। जबकि उसी टाइम ओरिजिनल सॉन्ग यूट्यूब से हटा दिया गया था कुछ कॉपीराइट के वजह से। तो इसीलिए वो क्रेडिट खुद ही ले गई। ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी ओरिजिनल सॉन्ग आ गया है यूट्यूब पे। आप जाके सब सुन सकते हैं एंड आप सबसे सब एक्स मुस्लिम से ये कहना चाहूँगी आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जुड़ के रहिए। कभी ऐसा ना हो कि मतलब आगे जाके ये बात आपके लिए परेशानी बन जाए। सब जुड़ के रहिए और सब मिलके चलिए। हम सब आपके साथ हैं एंड एंड तक आपके साथ ही रहेंगे। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड साजिद भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया एंड जिसान आपने भी बहुत अच्छी बातें कही और समीर जी आप आजाद जी आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट रखना कि सब जुड़ के रहना। कोई गिले शिकवा कुछ नहीं रखना किसी के मन में भी। जो भी हो सब जुड़ के रहना।
सब जुड़े जी हुए ही हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब एक साथ ही हैं। जी जी ऐसा जी नहीं मुझे है कि पता अगर है। एक साथ स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं या एक साथ जुड़ नहीं पा रहे, स्ट्रीम पे नहीं आ पा रहे, तो जुड़े हुए नहीं हैं। हम सब लोग कनेक्टेड हैं, बैक स्टेज में एक दूसरे की खैरियत लेते रहते हैं, जी सब ये ठीक। क्योंकि ना ये ना शुरुआत है, हमको बहुत आगे जाना है और अगर शुरुआत से ही हमारे बीच में कुछ दरार आ जाए तो आगे जाके हमारे लिए ही वो नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं इसलिए कुछ बुरा मानने वाली बातें नहीं है। सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो तो किसी को। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत अच्छा बात की, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप ये आई। समय मैं एक गाना गा सकूं? हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है, थैंक यू। वो इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ देशभक्ति का गाना गा लेती हूँ। ओके ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप सी रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ हुस्न सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। वो देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप सी रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हाँ चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू बोले। रेशम का हो वो दुसाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। हो देश मेरे इरसान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप सी रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। वाह, बहुत बहुत खूब खूब, यार, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारी एकदम आवाज है। बहुत अच्छा था। क्या बात है बहन, थैंक आपकी यू, जितनी थैंक यू प्यारी सो आवाज मच। है आपकी, उससे प्यारा आप गाना गाती हैं, क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आर्ट से आता है। देखिए वो कटी पतंग उसका एक सॉन्ग है, मैं वो गुनगुनाता हूँ थोड़ा सा, है ना। आवाज क्लियर जा रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल भाई। ठीक। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती ना हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के
तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। थैंक यू। वाह वाह वाह, वाह, क्या जबरदस्त गाना था यार। क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं सिद्धार्थ जी, आप भी गाइए। जब यहाँ पे साजिद साहब और शुआ जैसी सिंगर बैठे हो, मेरी हिम्मत नहीं है भाई मैं गाना गा सकूं, सॉरी। नहीं, और समीर भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपको नहीं, समीर जी आप भी एक गाना गाइए। आप में बहुत डिमांड आ रहा है कि समीर जी आप भी गाना गाइए। मेरी समीर आवाज भाई बड़ी ट्राई करो यार, क्या क्या बिगड़ रहा है, ट्राई करो, कुछ नहीं होता। तो पिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले पिया सिस्टर से हम बात कर लेते हैं क्योंकि नाइट का टाइम है। हेलो पिया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो समीर जी, लेट मी नो अगर मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। जी एकदम क्लियर एंड लाउड। जी सिस्टर, गो अहेड। ओके। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको और साहिर जी को है ना बहुत बड़ा ये थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मतलब बेसिकली बिकॉज ऑफ यू गोइंग टू दिस इंडिया टीवी, तो उसकी वजह से मतलब आपकी जो बेस बढ़ी है ना। और इवन मैं एक्चुअली इस मोमेंट के साथ तभी जुड़ पाई व्हेन आई गॉट टू नो थ्रू दैट चैनल। तो मतलब मुझे यही कहना था कि आप सबने ना हम लोगों को मतलब हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स, मॉडरेट मुस्लिम्स, चाहे आपके एक्स मुस्लिम्स, हम सबको एज इफ लाइक आपने एक माला में पिरो दिया, यू नो। मतलब हम आप सबके प्लेटफॉर्म में आते हैं एंड वी फील सो मच कनेक्टेड। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ में मिलके विल बी एबल टू रीच न्यू हाइट्स। तो ये मुझे बहुत बहुत मैं आप लोगों को इस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सिस्टर जी। हाँ जी, बस वही। और बाकी जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं लाइक साजिद सर, जीशान और मुन्ना भाई एंड ऑल द न्यू एक्स मुस्लिम्स, तो मतलब मैं आप सबकी जर्नी से इतना ज्यादा मतलब मैं क्लोजली सुन रही हूँ एंड आई एम गेटिंग टू नो यू ऑल। तो मैं बहुत दिल से आप लोगों को ना ये करना चाहती हूँ कि मतलब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो एंड पीपल लाइक मी, आई थिंक देयर आर मेनी हु आर लिसनिंग टू यू। तो हम सब आपके सपोर्ट में हैं। तो कोई भी मतलब इवन दो फाइनेंशियली जितनी भी हेल्प कर पाए, मे बी हम ज्यादा ना कर पाए, बट मोरली आई वांट टू से कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन, और आप जैसी बहनें ही हमारे लिए जो है हमारी स्ट्रेंथ हैं। आप लोगों के जब ये कमेंट्स हमें आते हैं तो हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है काम करने की, वरना ये जितनी कट्टर आइडियोलॉजी है तो हम तो, वो कहते हैं, वो मैंने सुना था कभी बहुत टाइम पहले, एक छोटी सी शायरी है
कि हम पे जो गुजरी है अगर तुम पे गुजरी होती, कसम खुदा कि तुम गुजर गए होते। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट ना होता तो शायद हम लोग जो है आज इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मजबूती के साथ यहाँ खड़े नहीं हो पाते, और शायद ये काम बहुत मुश्किल था, ये रात बहुत मुश्किल थी, पर इसको बहुत आसान बनाया सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट ने। हम लोगों ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम लोग एक छोटे से चैनल को, जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब से सिर्फ 5-6 महीने पहले इसको हम स्टार्ट कर रहे थे, हम इसके ऊपर सिर्फ 6 महीने के ऊपर हमें इतना प्यार मिलेगा कि 40,000 लोग सब्सक्राइबर के रूप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साहिल भाई के साथ तकरीबन 1,30,000 लोग जुड़ जाएंगे, और हम लोगों को जो है टीवी वाले अप्रोच करेंगे कि भाई आओ आप अपने विचार जो है आकर के यहाँ शेयर करो। हमने सोचा था कि ये काम होगा तो, लेकिन शायद इसके लिए अभी सालों का वक्त है, 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला हम लोगों को कि विवश होना पड़ा, और उन लोगों ने हमको बुलाया और पुकारा कि भाई आप आओ। तो ये बस हम इसमें अपना कोई कमाल नहीं समझते, इसमें जो भी कुछ है वो सब आप लोगों का योगदान और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। समीर भाई सर एक बात करना चाहूंगा इसके ऊपर। जी हाँ समीर भाई, हाँ मैं जी। ये बात करना चाहता था कि आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो स्टार्ट किया था और आपको लगा नहीं था कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा हो जाएगा। तो मैं भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है यही शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी आपसे बड़े बुजुर्ग और ज्यादा इल्म रखने वालों को हारते हुए देखा, आपके सामने बात का घुमाते हुए देखा है। ये सोचकर ही तो हम लोगों ने भी एक्स मुस्लिम का जो है वो किया है। ऐसा है कि मतलब आपको एजुकेशन भी ज़्यादा है और आपको मालूमात भी ज़्यादा है। उनके पास में कोई सवाल का जवाब नहीं होता। इसीलिए तो हमने भी छोड़ा है ना इस्लाम। जी, चलें, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं कुछ लोगों के लिए कर पा रहा हूँ, या लोग मुझे सुन कर के कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो बात आई है तो फिर इसके बारे में फिर मैं एक अनाउंस भी करना चाहता हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट में सोशल मीडिया से एक हमारी बहन थी, तो जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती है, तो उनके साथ मैंने डिस्कशन किया तकरीबन 5 दिन, उनके साथ कंटिन्यूअसली मैंने डिस्कशन किया सोशल मीडिया के ऊपर, और आखिरकार मेहनत रंग लाई, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। कल मैं रात तकरीबन 9 बजे 1 घंटे का उनके साथ या 40 मिनट का शॉर्ट एपिसोड करूँगा। वो बताएँगे कि उन्होंने मुझे सुनकर किस आर्ग्यूमेंट्स पर, किन चीज़ों को समझ कर के उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। हाँ एक्चुअली, और समीर ये चीज भी मुझे कह रही थी कि व्हेन आई सी जो ऐसे लेडीज आती हैं मुस्लिम्स, जो मतलब इन सारी चीजों को डिफेंड करती हैं, तो मुझे दिल से उनके लिए बड़ा मतलब बुरा लगता है कि आप जानते हो कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू ऑप्रेस यू, और आप उसके ऊपर उस चीज को डिफेंड कर रहे हो। और वो भी ऐसी लेडीज जो कि बहुत काफी कुछ मतलब जानती होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, बट स्टिल दे डिफेंड इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मतलब आप लोग का मूवमेंट जो है, अभी जो चल रहा है, ये मूवमेंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, और शायद इसके चलते बहुत सारे लोग इस चीज से बाहर आ पाए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, नहीं। इट इज ओनली बिकॉज आई वांट कि लोग मॉडरेट बने, और एक्चुअली इंडिया को जिस लेवल पे हम पहुंचाना चाहते हैं ना, ये रिलीजन वाले गेम से बाहर आके उस चीज को हम कर सकें। तो मतलब मैं तो बता ही नहीं सकती आपको, मतलब मैं इस मोमेंट के लिए आई एम लाइक, मैं ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ही अच्छी चीज हो रही है इंडिया में। जी, एक सुपर चैट आया है, वो हम ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहब्बत प्रॉफिट मोहब्बत साहब वापस आए हैं। PBUH भी लिखा हुआ है, 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखते हैं, म्यूजिक हराम नहीं करना था मुझे, म्यूजिक इज ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं वैसे नहीं गाना चाहता था, लेकिन आज आज़ादी का महोत्सव है तो एक छोटा सा 4 लाइनें मैं आप लोगों की गुजारिश को सुना देता हूँ। हालांकि मुझे वो वाला गाना भी याद आता है, जो याद है, जो किसी ने भी रिक्वेस्ट किया था साजिद साहब से, ए ए जाते जाते हुए। हुए लम्हों। हाँ, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगा जाते टाइम, ठीक हो गया। पर हंसना नहीं, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं, तो मेरी आवाज़ तो बड़ी खराब है। नहीं नहीं भाई, मैं भी गाऊंगा ना, क्यों हंसोगे यार, ऐसी बात क्यों। मेरी बड़ी बड़ी आवाज़ है, तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ये सॉन्ग मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, और मेरे देश के लिए है तो और ज़्यादा पसंद आ जाता है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। थैंक यू। अरे भाई तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। अरे क्या आवाज है यार वेरी आपका, नाइस। कसम से समीर भाई बहुत वाह जबरदस्त, साजिद जी, क्या बहुत गाया जबरदस्त आपने। आवाज है। अमन नहीं भाई नहीं आप हकीकत छुपा इतना मत अच्छा सच्ची में आवाज समीर भाई, बोल रहे थे कि समीर भाई, मतलब मेरा आवाज समीर भाई मीठी आपसे थी। नाराज हूँ यार मैं कसम से। आप इतनी अच्छी आवाज रखे और बोलते मेरे को आता नहीं गाना ने, नहीं, समीर भाई की और आवाज गाना भी बहुत पूरा प्यारी याद है है आपको। हकीकत। अरे सर और मैं तो टूटी फूटी समीर कोशिश भाई कर हम रहा लोगों से कहीं मिस्टेक हो जाए तो यार इस्लाह कर दिया कीजिए। आप गुमसुम सिर पर सुनते रहते हैं और तालियां बजा देते हैं हम लोगों के गाने पे, तो ये तो ठीक नहीं है फिर। छुपे रुस्तम निकले आप समीर जी। आवाज बहुत अरे प्यारी है यार यार। जबरदस्त नहीं, है। मैं एक्चुअली शुआ बहन को सुनकर और साजिद भाई को सुनकर बस सीखता रहता हूँ इन लोगों से। अरे सर ऐसा मत बोलिए, आपने बहुत अच्छा गाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये ले सर आ गए फिर थिंकर जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप इनसे। जी क्या हाँ क्या मैं पूछना चाहते हो आप? एक सवाल है, आप चाहिए तो अभी जवाब दो, चाहिए तो बाद में जवाब दो, कि हमारे भारत के जो ये है सैनिक है, उनके लिए आपके दिल में क्या जगह है? खाली इस सवाल का जरा मुझे अच्छे से जवाब देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की माइंड क्या है। देखो सैनिक में हमारी खुद की फैमिली से भी है और अपनी जान से ज्यादा उनके लिए प्यार है हमारा। ये हमारा देश है, हमारा सैनिक है, ठीक है। ये तो हमारे वो सुरक्षा करते हैं, अपने जान से ज्यादा वो प्यार है। जन्नत जाएंगे और फिर जन्नत दिनकर में जी। जाएंगे? ये हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह की मामला है, वो देखेंगे। ये बेकार नहीं की नहीं आपकी अगर कंट्रोवर्सी थिंकिंग सर, करके आपकी थिंकिंग, नहीं नहीं, आपकी ये नहीं वो कोई ये कह रहे सेंसिबल हैं नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही प्रीतिंकर नहीं, जी, आप सनील भाई के आपके चैनल हिसाब में से वो बहस कहाँ किया। जाना चाहिए? फ्री थिंकर जी, प्रीतिंकर आपके जी वो हिसाब ये से वो पूछ कहाँ रहे हैं जाना चाहिए? नहीं मैं हाँ, क्लियर उनको ठीक है। कहाँ जाना चाहिए? करता हूँ उनको, आप सब मैं साइलेंट क्लियर रहिए, मैं समीर भाई को उसका जवाब देता अरे हूँ। समीर सुने भाई, सुने प्रीतिंकर जी असल में हाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उनका सवाल क्या है। उनका सवाल ये है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता, कलमा नहीं पढ़ता है अपनी ज़िंदगी में और वो काफिर हाँ ही रहता है और उस शरहद के ऊपर शहीद हो जाता है कुफ्र की हालत में, वो जन्नत में जाएगा क्या? उनके बारे में क्या ख्याल है, ये पूछ रहे हैं आपसे शाहिद साहब। समीर भाई सुनिए, मैं समझ गया, लेकिन ये कोई सेंसिबल क्वेश्चन आपको लगता है? मैं तो ऐसा उस टाइम बिल्कुल मजाक से लगता मैं है, बड़े शायद सारे शायद शहीद हमारे रोज रोज मारे जाते हैं हाँ सरहद के ऊपर और वो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो बिल्कुल सेंसिबल क्वेश्चन है ये। समीर भाई हाँ फ्री ठीक थिंकर है। पहले मैं बता चुका है कि अच्छा वो लोग समीर भाई कोई मुझे एक भी मिनट नॉन देना प्लीज। मुस्लिम नहीं जाएगा हाँ जन्नत में। समीर भाई प्लीज मुझे एक हमारे मिनट देना। जी 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 हाँ तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, वो किन के लिए कर रहे हैं? हम हमारे लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं? हाँ ठीक है। मैं आप सब दो तीन भाई ने मुझे सवाल किया, उसका जवाब मैं ये देता हूँ। हमारे देश की जो सैनिक है, हमारे जो देश है, वो हमारे अपने जान से प्यारा होना चाहिए और है, ठीक है। और सैनिक हमारे लिए कर रहा है, दिन रात उधर बॉर्डर में खड़ा है अपनी फैमिली को छोड़ के। ये हमारे लिए अपनी जान से ज्यादा प्यार उनके लिए होना चाहिए और है, ठीक है। लेकिन ये दुनिया की मामला है, जो आखिरत में है वो सबकी। देखो अभी अल्लाह, जो मुसलमान है उनका अल्लाह बिलीफ है, समझो। मैं अपनी खुद को पकड़ लेता हूँ, वो उनके क्या हिसाब है वो तो हम हमारे हाथ में नहीं है। अभी जो हिंदू में उनकी जो भगवान की फैसला है। प्रीतिंकर भाई ये हाँ बायसनेस है। देखिए हमने आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या कहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं
कि इस्लाम का क्या फैसला है उनके बारे में, जो बिना इस्लाम को बोल के कुफ्र की हालत में मर जाते, चाहे वो सरहद पे मरे चाहे वो घर में मरे, उनके बारे में क्या फैसला है? हाँ, ये इस तरह की क्वेश्चन है क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया के हर रिलीजन को बीच में घसीटना पड़ेगा। नहीं, क्यों? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम का क्या नैरेटिव है जानने के लिए, बाकी रिलीजन को लाने की जरूरत क्या है? हाँ क्योंकि नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी नहीं, जो इस्लाम क्या हिंदू कहता है नहीं, मुझे वो समझा दे, बस बाकी रिलीजन को छोड़ दे, बाकी रिलीजन से मुझे कोई अच्छा लेना एक 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 मुसलमान स्वर्ग में जाएगा क्या? अच्छा चलो छोड़ दे, ये नहीं देंगे जवाब जनाब, आप समझे साजिद साहब, ये नहीं देंगे, जलेबी बनाएंगे, छोड़ दे, इसलिए मैंने मना किया था। इनसे फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। जी सर, आमिर जी। हाँ, कल जो मैंने साहिल भाई का वो देखा, डिबेट देखा, और एक स्कॉलर आए थे जो मुल्ला थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ज्यादा माइंडेड थे। मुझे लगा अब भाई मेरे सवाल का जो है असल जवाब मिल जाएगा। और उनकी डिबेट कम से कम 1 घंटे तक चली। कसम से बताता हूँ समीर भाई, अगर आप वो डिबेट देख लोगे तो आप यकीन मानोगे, इतनी बात घुमाई उन्होंने, इतनी बात घुमाई, लेकिन साबित नहीं कर पाए कि वो जो अपने पास से जो सबूत लेके आ रहे थे वो सबूत साबित भी नहीं हुए। और लास्ट में वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था, वही हुआ। वो हार के चले गए, उन्होंने कोई साबित नहीं किया। और साहिल भाई को आखिर में वही बोलना पड़ा कि इससे कोई कुछ चीज साबित नहीं होता, आप मतलब कितने भी आर्गुमेंट दे। जी हाँ, वो मैंने देखा है थोड़ी देर पहले, 19 घंटे पहले स्ट्रीम थी, वो एक ज़बरदस्त डिबेट करके इस पर लगा हुआ है। हालांकि मैंने वो अभी तक स्ट्रीम देखी नहीं है, मैं देखूंगा उसको। 1 घंटे की है तो वो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम रही होगी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी एडम सीकर और साहिल से और बाकी सभी एक्स मुस्लिम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एडम सीकर से एडम सीकर इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बस थोड़ा सा उसको पेशेंस रखना चाहिए, वो बहुत हाँ जल्दी हाँ हाइपर। हाँ, ये बात बहुत सही है। आप में समीर भाई, आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ। अगर वो अपनी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले ना, कि वो पेशेंस रख ले और वो जो है ना हाइपर ना हो, तो मैं नहीं समझता कि एडम सीकर को कोई डिफीट कर सकता है। नहीं, लेकिन समीर भाई, वो भी एडम भाई भी उसी को उल्टा जवाब देते जो सामने से अगर गंदे अल्फाज यूज करता है, तो बाकी ये लोग से वो अच्छे से बात करते हैं। फिर भी दूसरों के साथ वैसा बनना भी पड़ता है। हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम हाँ, हम लोग को प्यार से सवाल का जवाब देना काम है हमारा। बेइज्जत करना या गलत साबित करना नहीं, हम लोगों का काम है बिल्कुल लोगों को हकीकत का। और अगर मैं आपकी बिल्कुल। आमिर साहब एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप सपोज करें कि आप मुस्लिम और इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं और मैं उसके खिलाफ आर्गुमेंट दे रहा हूँ आपको, तो अगर आप नहीं मान रहे हैं तो एटलीस्ट जो हजारों लोग सुन रहे हैं वो तो जान रहे हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है। और जो उसमें जो मुस्लिम जी सुन रहे हैं बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं, ये बात करते करते हम ये भूल जाते हैं कि लाखों हजारों लोग हमको रोज देखते हैं और हमसे सीखते हैं। हमें उसे एक आदमी को नहीं समझना है, समझाना है, जो जो नहीं मानना है। हमें उन लोगों को समझाना है कि देखो ये सब सामने होने के बाद भी नहीं मानना है, और ये यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, तुम्हारे सामने कुछ और बोलता है, वो उनको समझना है जो सुन रहे हैं हमारे मुस्लिम जी कॉलर्स। बिल्कुल। एनीवे, नहीं तो भाई, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, इतने सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, मान नहीं रहा है, तो गुस्सा तो सबको डेफिनेटली, आपको भी आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, मैं भी गुस्से में कभी आ जाता हूँ। हालांकि लेकिन बचना चाहिए, मतलब। साजिद लेकिन भाई, मैं एक बात बोलूं आपको। दे रहा है यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद इतना सब कुछ प्रूफ दे रहा है, फिर तुम गोंगियां मार रहे हो, जलेबियां बना रहे हो, तो साजिद भाई बाद में। अच्छा, हमारे साजिद भाई, हेरिडिटी जी कहते हैं कि समीर एडम सीकर गोट डिफीटेड सो मेनी टाइम्स। सर अगर बहुत बार वो अगर डिफीट हो चुके हैं तो उसका एक वीडियो मुझे शेयर कर दीजिएगा, यही लिंक में शेयर कर दें उसका, हम भी देख लेंगे कौन सी वीडियो में एडम सीकर साहब की साजिद भाई, डिफीट। समीर भाई, ख्यालों का लिंक नहीं होता। सही बात है। ये आपने सपने में डिफीट किए होंगे। साजिद भाई को तो मैंने देखा फर्स्ट स्ट्रीम जिस दिन उसने बहुत कुछ खुलासा किया कि बडवाइजर से लेके अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, और फिर बहुत सारे गाने गए, तो बट जब मैंने सुना कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके बारे में उनके फैमिली को पता चलेगा तो फैमिली ही उनको मार देंगे, तो मुझे तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसे तो ज़िंदगी जीना कितना डिफ़िकल्ट है। तो साजिद भाई को यही बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना। समीर तो ठीक है, अपने घर से दूर रहता है, बट आप तो आपके घर में रह के ये सब कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा केयर। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, अब मौत आनी है, होगी तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। एक कमेंट आया था कि जितने पैनल में बैठे हैं सभी को आज के अवसर पर ना चाहिए। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि समीर भाई और इमाम साजिद साहब अगर गाना गाएंगे तो उड़ते हुए पक्षी
आकर बैठ जाएंगे, लेकिन हम जैसे अगर गाना शुरू करेंगे ना तो बैठे हुए पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं गा तो नहीं सकता लेकिन गुनगुना सकता हूँ, 2 लाइन गुनगुना देता हूँ आज के शुभ अवसर पर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे महकते चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे महकते चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू जी, बहुत खूब। मुझे ये तो गीत बहुत वाह, पसंद है। गालिबन बहुत अच्छा गाना गाया। ये मन्ना डे का है गालिबन, है ना? आजाद जी, मन्ना डे ने गाया था शायद। बहुत प्यारा है जी और जी। आपकी आवाज जी दिल खुश हो गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि अब्दुल हमीद को तो आप जानती है ना अच्छे से? जी, वीर अब्दुल हमीद की आप बात कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। जी। हमारे देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है? कितने लोग जो है मुस्लिम सिपाही थे जब स्टार्टिंग में? सर ये तो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री को देख करके आप पता अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है मुस्लिम्स का हमारे देश की आज़ादी में, है, बिल्कुल है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन काफिरों के साथ लड़ाई नहीं थी सर। आई मीन हाँ। मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं थी, काफिरों के साथ लड़ाई थी। तो वो तो वैसे भी इस्लाम में जायज़ और सवाब है, क्रिश्चियन के खिलाफ लड़ रहे थे, तो लड़ लिए हाँ। अल्लाह का हुक्म मानकर। लेकिन उनको समीर भाई, ये जब भी बात आती है ना मेरे दिल में एक सवाल उठता है जी कि मुसलमान शामिल है लड़ाई में, जंग आज़ादी में मुसलमान शामिल है, ये बात सही है। कौन से ओलमा और कितने ओलमा शहीद हुए? अरे सर मेरा इसमें तो इतनी एक्चुअल मेरा एक्चुअल जितनी सवाल यही था। मिलेंगी आपको, और खासकर ये हमारे इलाके में मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई ये मेरठ के जो इलाके हैं इसमें जितने पेड़ है ना, हर एक पेड़ के ऊपर एक हाफिज एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। जी जी, वो बोलने को क्या करते, रिकॉर्ड में कौन है ओलमा? जब इतना सारा लिखा गया, बल्कि आज़ादी मिलने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर खुद मौलाना के नाम वाला बना है, तो फिर वो हिस्ट्री कहाँ है? ओलमा कौन से इदारे से फारिग हुए थे जिन्होंने जंग आज़ादी में शहादत हासिल की? ओलमा का नाम लियो, मुस्लिम का नहीं। मुस्लिम तो यूं भी कहते हैं और बाद में चेक करने के बाद पता चलता है कि बेचारा एक्स मुस्लिम हो गया था। लेकिन ओलमा का नाम लेके बताओ कि कौन से ओलमा जंग आज़ादी में शहीद हुए या अपनी जानों को वीर गति दिलाने की कोशिश की? वो ओलमा का नाम किधर है, कितने ओलमा है? मेरा एक्चुअल सवाल यही था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छी बात हो गई। जी समीर बहुत जी, बहुत हाँ शुआ, मैं मैं आपके एक पास ही लास्ट में एक गाना गा दूं, फिर कंक्लूड कर देते हैं। हाँ ठीक है, ओके चलें। कोई प्रॉब्लम नहीं तो? नहीं नहीं प्लीज। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो न्यारा, ये शुभ दिन है सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर
जो लौट के घर ना आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। चलो लेनी कोई नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। ये जबरदस्त। ये गीत भी ऐसा है ना कि जब दीदी गाती थी, लता दीदी यार, उनके गले में ना क्या कहते हैं, माँ सरस्वती का वास था। फिर ऐसे ऐसे शब्द भी हैं, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे जब घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य थे जवान धन्य वो थे धन्य जवां वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत खूब, बहुत प्यारा आपने बहुत गाया, बढ़िया। बहुत अच्छा। अच्छा मेरी बहन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गाना बहुत बढ़िया गाया है, बस खाली वो शहीद को शहीद बोले तो बहुत सारा अच्छे से फील होगा। शहीद थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो वर्ड सही नहीं है, शहीद अगर उनको बोल दे तो। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शहीद तो शास्त्र है और शहीद बड़ा शास्त्र है, और उर्दू में अगर कहेंगे तो छोटी सीन और बड़ी सीन नुक्ते का फ़र्क रहता है। लेकिन मतलब जो होते हैं, जो माने होते हैं, उसमें कोई ख़ास तज़ाद नहीं है, ख़ास फ़र्क नहीं है। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, सही हो जाएगा। शहीद और शहीद, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत अच्छा सॉन्ग आपने गुनगुनाया शुगा सिस्टर, थैंक सैल्यूट है यू। आपको। और आपके मेरी बहुत प्यारी एक्चुअली आपकी मेरी आवाज़ है। लोकल लैंग्वेज हिंदी नहीं है ना, दैट्स व्हाई
थोड़ी गड़बड़ अच्छा होती है। नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बताने की जरूरत भी नहीं कि आप कहाँ की हैं, इसको ना बताएं आप। लेकिन सैल्यूट है आपको। साजिद सर आपकी स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ही आपकी स्ट्रीम की मेंबर मिल जा रहे हैं आपको। जी हाँ चलिए, सही बात है। शिवा जी, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। कभी अगर मेरे चैनल पे भी आप आए और गाएं तो खुशी होगी साजिद को। साजिद भाई आपके चैनल पे आऊंगा नहीं मैं, करती मुझे साजिद भी भाई, stream में लेना। मैं पहला सब्सक्राइबर हूँगी। क्या बात कर ठीक रहे है। हो? ठीक है, फिर मैं आती हूँ, आप जी, लोग मेरी आवाज आ कंटिन्यू रही है करें। आप लोगों को? ठीक आ रही है? शुभ जी नमस्ते सबको, जय हिंद, वंदे मातरम। जय जी, हिंद, नमस्ते। वंदे समीर भाई मातरम। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, उनके चेहरे की ये नरमियां, उनकी जुल्फों की ये बदलियां, उनकी आंखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं तो चलूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं, मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो चलूं तो चलूं तो चलूं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे वाह मातरम। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त गाना था, बहुत सही गाए। बहुत जय प्यारा, हिंद, बहुत अच्छा था। वंदे जय हिंद, मातरम। वंदे मातरम, भारत माता वंदे की जय। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर से मिलते हैं